नमस्कार, मैं अभय कुमार दुबे, इंसाफ दी आवाज़ संगठन। जैसा कि PACL के निवेशकों के पास 27 मार्च 2022 के बाद से SMS सेबी के द्वारा भेजे जा रहे हैं कि अपने मूल दस्तावेज आप सेबी के PO बॉक्स नंबर जो मुंबई का उन्होंने दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, अखबार के माध्यम से भी और SMS में भी दिया गया है, मूल दस्तावेज भेजने के लिए कहा जा रहा है। आप सबके माध्यम से मैंने आप सबकी ओर से सेबी कार्यालय इंदौर जाकर भी तत्संबंध में जानकारी ली और इस जानकारी को लिखित में भी जो हमारी कई समस्याएं हैं, हमारे निवेशकों की कई समस्याएं हैं, उन सब के बारे में लिखित में सेबी कार्यालय इंदौर को अवगत कराया गया था, जिसका पूर्व में मैंने आप सबके समक्ष रखा था कि आपकी जो समस्याएं हैं उनको विस्तार से सेबी के समक्ष लिखित में रखा गया है। इस पत्र के माध्यम से मैंने सेबी को जो हमारी समस्याएं हैं कि निवेशकों के मोबाइल नंबर बंद हो गए, जो सेबी पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं वो बंद हो गए या कहीं और अलॉट हो गए या उनके पास किसी टेक्निकल रीजन से मैसेज नहीं पहुंचा है, ये सारी समस्याओं को अवगत कराया गया है। इनका निराकरण जैसे ही हमें पता चलेगा हम आप तक प्रेषित करेंगे। फिलहाल लेकिन हम मेन पॉइंट जो हमारा है कि सेबी द्वारा जो मूल दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जिन निवेशकों के पास SMS पहुंच रहे हैं उनको अपने मूल दस्तावेज सेबी को भेजना है अथवा नहीं भेजना, इस संबंध में आपको विस्तृत जानकारी के लिए मैंने कहा था कि मैं सोमवार 4 तारीख को आपको इस संबंध में अवगत कराऊंगा। किन्हीं कारणोंवश आपको सोमवार को अवगत नहीं करा पाया, लेकिन आज आपको आपके दस्तावेज किस प्रकार से भेजना है, क्या करना है, उसके बारे में बताता हूं। तो सर्वप्रथम आप एक बात को बहुत ध्यान से सुन लें कि जिन निवेशकों के पास सेबी के द्वारा SMS भेजे गए हैं, सिर्फ उन्हीं निवेशकों को अपने दस्तावेज सेबी द्वारा प्रस्तावित PO बॉक्स एड्रेस पर अपने दस्तावेज भेजना है। सभी इन्वेस्टर के दस्तावेज नहीं भेजना है। कईयों के मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए या फोन भी आए लोगों के कि 5,000 से 15,000 तक के निवेशकों के भेजना है, 10,000 से 15,000 तक के निवेशकों के भेजना, सबके नहीं भेजना है। आप इस बात को बहुत ध्यान से सुन लें कि सबके नहीं भेजना है। जिनके पास सेबी ने SMS से डॉक्यूमेंट भेजने के लिए कहा है, सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर को अपने दस्तावेज, मूल दस्तावेज मतलब मूल पॉलिसी बॉन्ड को भेजना है। अगर आपके पास SMS नहीं आया है तो आपको अपना मूल रजिस्ट्री सर्टिफिकेट नहीं भेजना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिनके पास SMS आया है उनको बताना चाहेंगे कि आपको आपका जो मूल पॉलिसी बॉन्ड है वो इस तरीके से है। आपको आपका मूल पॉलिसी बॉन्ड जो PACL का रजिस्ट्रेशन है उसको भेजना है, लेकिन इसको भेजने से पहले आपको क्या करना है कि आपका जो पॉलिसी है उसकी आप फोटोकॉपी ब्लैक एंड व्हाइट या कलर कैसे भी आप कराएं और उस फोटोकॉपी को आप नज़दीकी अपने नोटरी के पास जाएं और उनसे उसको वेरीफाई करा लें, मूल से प्रमाणित करा लें कि हमने मूल से इसको ये इस तरीके से सील लगाकर उसको प्रमाणित कर देंगे। नोटरी के पास जाकर आपको ये दस्तावेज को प्रमाणीकरण कराकर अपने पास रख लेना है, ताकि जब आपके पास से मूल दस्तावेज चला जाएगा तो आपके पास रहे आधार के हमारे पास क्या है। इसके साथ साथ कई निवेशकों के जो सवाल थे कि हम मूल दस्तावेज उनके पास भेज देंगे, सेबी हमें रसीद नहीं दे रहा, उसकी पावती नहीं दे रहा है, तो आपको बताना चाहेंगे कि आपको अपना जो मूल सर्टिफिकेट है, यह सर्टिफिकेट मूल सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है। पोस्ट ऑफिस जाकर हमें साधारण डाक से लिफाफे में पैक करके डिब्बे में नहीं डालना है। रजिस्टर्ड डाक से जो भेजने की प्रोसेस होती है, आप रजिस्टर्ड डाक से भेजेंगे तो जो रसीद आपकी रहेगी वो आपका प्रमाण है कि आपने सेबी के पास ये पेपर भेजा। साथ ही साथ रजिस्टर्ड डाक का जो डिलीवरी रिपोर्ट निकलती है इंडिया पोस्ट के ट्रैक कंसाइनमेंट से, उस डिलीवरी रिपोर्ट को भी आप 4-5 दिन के बाद वो डिलीवरी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, तो उसका भी आप प्रिंट आउट निकलवाकर अपने पास रख लें। तो आपके पास 2 और 3 आधार हो जाएंगे। एक, आपने जो अपना मूल सर्टिफिकेट को फोटोकॉपी कराकर नोटरी से सर्टिफाइड कराया है, एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण आपके पास दस्तावेज भेजने का जो है रसीद पोस्ट ऑफिस की जो है, और तीसरा जो डिलीवरी रिपोर्ट रहेगी वो आपके पास रहेगी। तो
आपको इस माध्यम से ये पेपर्स को भेजना है। साथ ही साथ आपकी जो बाकी की जो समस्याएं हैं कि हमारे जो इन्वेस्टर हैं जिनका, जैसे कि सेबी का नोटिफिकेशन कहता है कि 10,001 से 15,000 रुपए तक के निवेशकों को SMS भेजे जा रहे हैं, तो हमारे जहन में एक सवाल आता है कि जिन निवेशक जो 10,000 से नीचे के हैं, जिन निवेशकों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और उन्होंने पोर्टल पर अपना क्लेम जनरेट कर दिया है, उनके संबंध में भी आपका संगठन इंसाफ दी आवाज लगातार लगा हुआ है उनके सवालों के जवाब पाने के लिए। और हम हर बार लिखित में उनको देते हैं, मौखिक वर्बली किसी भी प्रकार से बात नहीं कर रहे हैं। आपके तरफ से सेबी को हमारी सारी समस्याओं से अवगत कराते हैं, लिखित में देकर उसकी पावती भी कराते हैं। किसी भी प्रकार का पत्र है हमने सेबी को दिया हुआ है और उसकी पावती कराई हुई है। तो आप निश्चिंत रहें, जो हमारे बाकी के प्रश्न हैं उनके भी सवालों के जवाब हम जल्द ही सेबी से लेने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हमने अभी 28 मार्च 2022 को जो सेबी कार्यालय इंदौर को जो पत्र दिया है, उसके माध्यम से सेबी मुख्यालय में इंसाफ दी आवाज संगठन के प्रतिनिधि मंडल के लिए अपॉइंटमेंट के संबंध में भी एक बार फिर आग्रह किया है और हमें आश्वासन दिया गया है कि आपके अपॉइंटमेंट से संबंधित भी आपके निवेदन को स्वीकार कर जल्द ही आपको अपॉइंटमेंट दिला दी जाएगी। ऐसा आश्वासन हमें सेबी कार्यालय इंदौर के माध्यम से दिया गया है। तो आपका संगठन इंसाफ दी आवाज हर पहलू पर आपके लिए काम कर रहा है। आपको अपने दस्तावेज, जिनके पास, इस बात को बहुत ध्यान से रखिएगा, जिनके पास SMS आए हैं सिर्फ उन्हीं निवेशकों के मूल सर्टिफिकेट भेजना है। यदि आपने, जिनके पास SMS नहीं आया, उसके यदि सर्टिफिकेट आपने जल्दबाजी में, उतावलेपन में भेज दिए तो लॉस आपका होगा, आपका पेपर आपके पास से चला जाएगा और आप इस संबंध में किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, ये आपकी ही गलती रहेगी। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से गांठ बांधकर सुन लें कि जिनके पास SMS आए हैं सिर्फ उन्हीं के पेपर सर्टिफाइड कराकर, नोटरी से सर्टिफाइड कराकर, ताकि आपके पास आधार रहे, भेजना है, रजिस्टर्ड डाक से भेजना है। उस रसीद को इस फोटोकॉपी के साथ अटैच कर लाना, पोस्ट ऑफिस की डिलीवरी रिपोर्ट को भी निकाल कर अपने पास रखना है। इस बात को बहुत ध्यान से रखिएगा। साथ ही साथ आपका संगठन, आपके लिए जो प्रॉपर्टी की बात है, कंपनी की अवैध रूप से जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है, उसके संबंध में भी हम लगातार लगे हुए हैं। हमने पूर्व में दिनांक 13/6/2021 और इसके कई बार हम लोगों ने प्रॉपर्टीज जो अवैध तरीके से बिक्री हो रही हैं उसके लिए हम लोगों ने पत्र लिखे हैं और अभी हम 28 तारीख को सेबी को RTI के माध्यम से जो हमने कंप्लेंट्स करी हैं उसके संबंध में भी सूचना के अधिकार के तहत हमने सेबी को दिया हुआ है कि हमने जो जमीनों की अवैध बिक्री के संबंध में जो शिकायत आपको दर्ज कराई थी, तो जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल हुई अथवा नहीं हुई, उसकी जानकारी के लिए क्वेरी की है। तो आपका संगठन इंसाफ दी आवाज आदरणीय महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में लगातार पल्स निवेशकों के हित में कार्य कर रहा है और हमारा पूरा प्रयास है कि एक एक निवेशक तक उसका भुगतान सफलतापूर्वक पहुंचे। आप सबका साथ बहुत आवश्यक है। आप इंसाफ दी आवाज संगठन के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उस पर आने वाली जो ऑथेंटिक खबर है, आपके पक्ष में जो खबर है, आपके लिए सही जानकारी वाली खबर, उसको आप अवश्य देखें और इंसाफ दी आवाज के कुटुंब ऐप को भी आप उस पर भी सदस्यता ग्रहण करें। और इंसाफ दी आवाज के द्वारा आवाहन करने पर, जब भी किसी आंदोलन के लिए आवाहन किया जाए तो आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें, यही आप लोगों से विनय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।